कि ये वोट जिहाद क्या होता है अजीज खान साहब। चुनाव में काम की बात होगी या फिर धर्म की बात होगी और वोट जिहाद की बात होगी। ये क्या है वोट जिहाद? सर पहले तो जरा लोगों को समझाइए, क्योंकि बड़ा अजीब है ये कि भरी सभाओं में नेत्री कह रही है वोट जिहाद करिए। अच्छा सुचरिता जी, ये जो आपको मिला हुआ है वीडियो, ये किस स्रोत से मिला हुआ है? इसका ग्राउंड क्या है? भाई इको मेरा ठीक कर दीजिए प्लीज। इको ठीक करें, पीसीआर इको ठीक करें। हाँ देखिए एक बात आप जानिए, आप कितना भी बहकाने की कोशिश की जाए, आप क्या झुटला रहे हैं? अलग अलग वीडियो आप प्रसारित करें, लोग प्रसारित करें, बीजेपी इधर उधर से मुहैया कराए। हाँ। मैं एक बात बताऊं, जनता 10 साल का हिसाब मांग, आप 10 साल के हिसाब पे बात करिए। आपको वोट 10 साल के हिसाब पे देना है। आपको हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं देना है, और ना हिंदू मुसलमान पे वोट करना चाह रही है जनता। जनता चाह रही हिसाब दीजिए। बहुत हिंदू मुसलमान करके 10 साल में लोगों को आपने गुमराह किया है। कहां से वीडियो है, कौन वीडियो बोल रहा है, सही है गलत है, कोई पुष्टि नहीं है उसकी अभी। कहीं कुछ उसका कहीं ऑफिशियल वीडियो नहीं है, किसी ने उसकी पुष्टि नहीं की है। हकीकत यह है कि इस तरीके का नैरेटिव सेट करना यह बहुत दुखद है। हमें तकलीफ हो रही है कि माननीय मोदी जी अपने 10 साल के काम को नहीं गिना पा रहे। सब बड़ी बड़ी गारंटी की बात करते रहे, 400 पार का नारा लगाते रहे। उनके कार्यकर्ता, उनके तमाम बड़े बड़े नेता कहते थे साहब संविधान बदल देंगे। अरे उस पर सफाई दीजिए। आज संविधान बदलने की बात को लेकर के पूरे देश में खौफ है, लोग डर रहे हैं। डरे हुए हैं लोग कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था वो हमारा संविधान बदल दिया। अजीज खान साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, लेकिन मुझे जरा बता दीजिए इस वीडियो में वही हो रहा है, हिंदू मुसलमान ही तो हो रहा है। वो कह रही है कि जो अगर यहाँ जाकर वोट करेंगे, मेरी बात सुनिए, एक मुश्त होकर वोट दीजिए, वो ये कह रही है, वरना हुक्का पानी बंद कर दीजिए ऐसे लोगों का। सुचरिता जी मेरी बात सुनिए। हाँ। इस देश में जो डर है, मोहन भागवत जी ने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे। हाँ। उस पर सवाल जनता पूछना चाह रही है। कब बोला है सर? समाज पिछड़ा समाज। सर कब बोला है मोहन भागवत ने कि आरक्षण खत्म कर देंगे? खत्म करेंगे कैसे? कब बोला है? नहीं, एक मिनट। बिहार में नहीं बोला। अजीज खान साहब, ये कल ही इस पूरे मामले पर महाभारत में एक डिबेट हुई और उसमें मोहन भागवत का एक बयान हमने चलाया जिसमें वो कह रहे हैं हमारे फेक वीडियोस चलाए जा रहे हैं, आरक्षण व्यवस्था इस देश की है। सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर देश का प्रधानमंत्री, आज भी मोदी जी ने कहा है, आज भी देश के प्रधानमंत्री ने भरी सभा से कहा है आरक्षण को लेकर इसे कोई खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन फिर वही फेक नैरेटिव जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कर रहे हैं। आपको नहीं पता डीप फेक वीडियो को लेकर कितना हंगामा हुआ है? हाँ। आप मौका दें, एक मिनट आप बताइए। आप देश की बड़ी पत्रकार है, बड़े चैनल पे बात हो रही है। क्या मोहन भागवत जी ने पिछले इलेक्शन में बिहार में नहीं कहा था कि आरक्षण खत्म करने की जरूरत है? आप क्या बात कर रही हैं? देखिए यहाँ, अच्छा ठीक है, आपने ये कहा। प्रोफेसर रागी, मैं आपके पास आऊंगी। अजीज खान साहब, आप हमेशा जो अपनी राय रखते हैं आप बिल्कुल बैलेंस्ड रहते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो बयान आ रहे हैं ये तो आपके प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान बर्क, ये कह रहे हैं इनकी कुर्बानी को याद करिए और फिर वोट दीजिए। वहां दूसरी तरफ वोट जिहाद की बात हो रही है, धर्म की लड़ाई कर दिया चुनाव को, धर्म की लड़ाई। अच्छा सुचिता जी ये बताइए, पिछले 10 दिन में ये पूरे चुनाव को धार्मिक करने की कोशिश किसने की? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। नहीं, राहुल गांधी। वो अपनी उपलब्धियों को नहीं बता पा रहे हैं, वो अपने काम को नहीं बता पा रहे। वो साहब कह रहे मंगलसूत्र छीन करके हिंदू बहनों का मुसलमानों बांट दिया जाएगा, प्रॉपर्टी लेकर के इनमें बांट दिया जाएगा, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। आप एक बात समझिए, ये सब नैरेटिव कितना भी सेट किया जाए, जो हमारे देश की जनता है ना, अब वो पूरी बात समझ चुकी है। उसको ये लग गया कि अब आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, आप मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, क्योंकि अब आपको लोग वोट नहीं देना चाह रहे, क्योंकि लोग हिसाब मांग रहे हैं। तो अब इन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने जिहाद बोल दिया, उन्होंने फलाना बोल दिया। देखिए एक बात जानिए, देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोला ये बड़ा अहम है। देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोला वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा देश के प्रधानमंत्री ने, जिसको पूरे देश उनको फॉलो करता है? उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात की, उन्होंने कहा एक कौम को डराने की कोशिश की।
ये बहुत गंभीर मसला है, इस बात को आप जान लीजिए सुचेता जी। मैं एक बार इसका काउंटर ले लूं प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि एक कौम को डरा रहे हैं प्रधानमंत्री, वो ये कह रहे हैं देश चाह रहा है मोदी हिसाब दे। नहीं, आपने गंभीर आरोप लगाया। मैं प्रेम शुक्ला जी से उसका अजीज खान साहब जवाब दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी को, मुझे मत दीजिए, उन्हें दीजिए। देखिए सुचेता जी, इन्होंने बंगाल की बात की, असम की बात की, कर्नाटक की बात की, ये मणिपुर की बात नहीं करेंगे। ये दिल्ली में जंतर मंतर की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे भैया? मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। पक्ष पे खड़े रहे, मणिपुर जलता रहा, बहन बेटियों की इज्जत लूटती रही, एक भी बहन तमाम समस्याएं रही, प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। भागिए मत, पलायन मत कीजिए, भागिए मत, एक स्टेटमेंट नहीं दिया। मैदान छोड़कर भागिए मत, की बात समझिए, भागिए आप मत। मणिपुर पर नहीं बोले, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर बोलिए। दीजिए। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को आप क्या बलिदान मानते हैं? आप उत्तर दीजिए। माफिया अपराधी, बोलिए ना, ठीक है, बोलिए ना, मणिपुर मणिपुर इस देश का ठीक है। क्या बलिदान मानते हैं? आप उत्तर दीजिए, सीधा उत्तर। मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, फिर संजय सरकार जी के पास जाऊंगी, क्योंकि वीडियो सिर्फ